आप कितनी लकी हैं, आपका हस्बैंड आपको शादी के बाद भी काम करने देता है। ये लाइन हर औरत ने अपनी लाइफ में, हर शादीशुदा औरत ने अपनी लाइफ में एक बार जरूर सुनी होगी किसी ना किसी से। या हर वो मर्द, हर वो पति अपने आप को एक आइडल पति समझता है जो अपनी वाइफ को शादी के बाद भी काम करने देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा है कि शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी के दो पहिए कहे जाते हैं जो हस्बैंड और वाइफ, उनमें एक दूसरे को अलाउ करने वाली अथॉरिटी में कैसे आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इसी सोच पर, ये जो पैट्रियार्की वाली सोच है, पैट्रियार्कल सोच है, उसी सोच पर बनी है ये मूवी आप जैसा कोई। करण जौहर के बैनर के तले ये मूवी बनी है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी इसी सोच पर बना हुआ है कि क्यों हमेशा एक मर्द को, एक पति को अथॉरिटी में रखा जाता है, उसको अपनी वाइफ को इजाजत देनी पड़े, परमिशन देनी पड़े किसी चीज के लिए, और क्यों वाइफ को परमिशन लेनी पड़ती है। ये प्रेम कहानी है लेकिन बनी इसी कॉन्सेप्ट पर है। हाय एवरीवन, मैं आदिति और आप देख रहे हैं फिल्मी फाइल्स। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई फिल्म आप जैसा कोई के बारे में। कहानी है श्री रेणु त्रिपाठी यानी कि आर माधवन की, जो 42 वर्ष की उम्र में भी आ चुके हैं और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। वो अपने अकेलेपन से परेशान है, तो उनका दोस्त उनकी मदद करने के लिए उनकी एंट्री एक डेटिंग ऐप आप जैसा कोई में करा देता है। वहां पर उनकी एक लड़की से अच्छी खासी बातचीत होने लगती है और आगे चलकर के उनकी शादी होती है मधु बोस यानी कि फातिमा शेख हसीना से, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और श्री रेणु त्रिपाठी को रियलाइज नहीं होता है कि उनकी शादी एक फ्रेंच की टीचर, एक पियानो बजाने वाली बिल्कुल बिंदास लड़की से होने वाली है। दोनों के परिवार में बहुत डिफरेंस है। जहां श्री रेणु त्रिपाठी का बड़ा भाई अपनी बीवी को, अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अपनी बीवी को कोई भी जैसे अलाउ नहीं करता चीजों के लिए, चाहे वो जॉब हो चाहे वो कुछ हो, बहुत दबा कर रखता है। तो वही मधु बोस के घर पे उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा खुला माहौल है और आपस में बैठ करके इतना खुला माहौल है कि उनके घर की स्त्रियां पुरुष साथ में बैठ करके शराब पीते हैं आराम से और एक दूसरे को बराबरी का ओहदा देते हैं। तो यही कारण बनता है इन दोनों की शादी में आगे चल के दरार बनने में। और इस मूवी की जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इनकी इसी लड़ाई पर बेस्ड है, इस सोच पर बेस्ड है कि क्यों एक औरत को। और अक्सर शुरुआत में तो क्या होता है कि श्री रेणु त्रिपाठी पहले यही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जब उनको पता चलता है कि मधु बोस वही लड़की है जिनसे वो बात कर रहे थे, तो उनको यही बर्दाश्त नहीं होता है कि उनकी बीवी डेटिंग ऐप पर किसी से इस तरीके की बातें करती है। लेकिन आगे चल करके वो खुद को समझाते हैं और अपनी बीवी को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, मैं तुम्हें छूट देता हूँ, लेकिन लिमिट में। तो उनकी बीवी उनसे पलटकर सवाल कर देती है कि लिमिट में, अब मेरी लिमिट आप डिसाइड करेंगे। यहाँ से इनके रिश्ते में दरार आनी शुरू होती है और ये पूरी मूवी इसी पर बेस्ड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। विवेक सोनी का डायरेक्शन अच्छा है, इसके साथ साथ राधिका आनंद और जिहान हांडा की कहानी भी पितृसत्तात्मक का जो कॉन्सेप्ट है, पैट्रियार्कल का जो कॉन्सेप्ट है, उसको दिखाने में सक्षम है। ईमानदारी से उन्होंने अपनी कहानी को बहुत बखूबी रचा हुआ है। अगर एक्टिंग की बात कर जाए तो फातिमा सना शेख और आर माधवन भी अपने अपने किरदार में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लगते हैं। साथ ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि मनीष चौधरी, नामित दास और आयशा रजा जो भाभी होती हैं श्री रेणु त्रिपाठी की, और नामित दास दोस्त होते हैं, ये सभी अपने किरदार में बखूबी फिट इन कर गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्लाइमैक्स अगर और बेहतर होता तो और मज़ा आता। और फिल्म थोड़ी सी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कॉपी लगती है। मतलब क्योंकि उसमें भी लड़की दोनों बंगाली हैं, उसमें भी लड़की बंगाली है, इसमें भी लड़की बंगाली है। और वही बस केवल लड़का यहाँ पे जमशेदपुर का है, वहाँ पे पंजाबी होता है। बाकी थोड़ा सा करण जौहर के, वैसे भी कहानी करण जौहर के बैनर तले बनी है तो वो थोड़ी सी कॉपीड लगती है। लेकिन ओवरऑल फिल्म देखने लायक है। और जैसे कि विवेक सोनी ने मीनाक्षी सुंदरेश्वर में काम किया था और उनका काम उस फिल्म में भी एक तरीके से स्त्री पुरुष की बराबरी
पर बात करती है कि क्यों स्त्री पुरुष आज भी हमारे समाज में बराबर नहीं माने जाते हैं, इस पर बात करती है। और कहीं ना कहीं इस मूवी के ज़रिए भी वो अपनी इस बात को, समाज के इस रोग को स्पष्ट तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करने पे सक्षम और कहते हैं ना सही रहे हैं। तो ये फिल्म वन टाइम वॉच है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो एक सैटरडे संडे निकाल करके आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। ओके, बाय बाय। ऐसी ही और फिल्मों की बातों के लिए, कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर।